फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो नेट और झारखंड जेट की तैयारी की अगली कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत है और उत्तर फाल्गुनी के आसपास की ये दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहली वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी थी, आप लोगों ने देख भी ली होगी। और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो कुबेरनाथ जी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। यानी जीवन के 30 वर्ष में जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको अपने पहचान की जो है ना चिंता सताने लगती है कि मैंने जीवन में क्या किया या मुझे कुछ करना है। यही बात वो कह रहे हैं कि वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। यहाँ जाके ना व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा 30 साल का जीवन जो है चला गया, उम्र पार हो गई, निकल गई। तो वही चीज़ वो यहाँ कह रहे हैं। आगे कहते हैं गौतम बुद्ध ने, फ्रेंड्स ये जो पंक्तियां हैं ना, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इन पंक्तियों को भी पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किस निबंध से या किस रचना से ली गई हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरि शिखर प्रजनन दिया और 33 वर्ष की उम्र में उन्हें स्लीप पर चढ़ा दिया गया। यानी कि इस रचना के अनुसार, उत्तर फाल्गुनी रचना के अनुसार जो है, यहाँ लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 30 साल की आयु, 25 से 30 साल की आयु, 30 से 40 साल की आयु और ठेल ठेला कर 43-45 तक की आयु जो है, ये आपका जो है ना कुछ जीवन में कुछ करने का होता है। यानी जो भी महान कार्य किए गए हैं ना लोगों के द्वारा, वे इसी उम्र में किए गए हैं। तो उसी बात को ये यहाँ इन उदाहरणों से पुष्ट कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और अपना ज्ञान प्राप्त किया। यीशु क्राइस्ट ने भी 30 वर्ष की अवस्था में अपना ज्ञान प्राप्त करके जो है संदेश दिया। आगे कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 वर्ष के आसपास ही, वास्तव में 27 वर्ष के वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष थी और वनवास के 13वें वर्ष में, अर्थात सीता के 30वें पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। ये भी जो है आपको उत्तर फाल्गुनी के आसपास में कुबेरनाथ जी बताते हैं। अगला है 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यानी कुरुक्षेत्र यानी क्या है, लड़ाई का मैदान है। लड़ाई का मैदान किस अर्थ में है कि 30उत्तर होते होते ना आप बहुत से सवाल उठ खड़े होते हैं आपके सामने कि अभी तक कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, करना है। मतलब हर जगह से जो है ना आपको 30उत्तर होते होते आपको ये चिंता जो है घनघोर हो जाती है कि आपको कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है। ये इसीलिए इसको कुबेरनाथ जी कहते हैं कि 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि 40वां लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तर फाल्गुनी चलती है, यथास्थिति उत्तर फाल्गुनी चलती है। आगे कहते हैं परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोयस्की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। एक दोस्तोयस्की नामक एक विद्वान है, वे उनको स्मरण करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उनका स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जिसने 40 वर्ष के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। और क्या कहा था, मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष हो तो असली जीवन ही तो असली जीवन का काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है। ये कौन कहते हैं, दोस्तोयस्की कहते हैं। तो ये जो है एक विद्वान है और इसका जिक्र किस में हुआ है, उत्तर फाल्गुनी में हुआ है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं कि मैं इस समय 1972 में अपना 48वां पावस झेल रहा हूँ। यानी इसको कौन कह रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं 1972 में जो है
ये कितने साल के हैं, तो ये हैं 48 साल के। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं कि भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में अगाध जल है। इसको भी आपको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि भाद्रपद का जो है पहला नक्षत्र क्या होता है, तो मघा होता है। इस मघा के बाद आती है पूर्व फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दिकंडम नक्षत्र है। इसके बाद कौन सा नक्षत्र आता है, तो पूर्व फाल्गुनी। उसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी, जो कि भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। यानी उत्तर फाल्गुनी को जो है उत्तम भी माना गया है और भाद्रपद का अंतिम नक्षत्र भी माना गया है, कहा गया है। और इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि किसका पानी जो है स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक माना गया है, तो उत्तर फाल्गुनी का। आगे कहते हैं कि 1922 में लेनिन ने लिखा था, उस समय सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। देखिए इस निबंध में जो है ना लेनिन का भी जिक्र हुआ है। तो किस लेनिन ने क्या कहा था, इनकी पंक्ति भी याद रखिएगा और इस तरह जो है आप अपना निबंध तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो है हर निबंध को तैयार कीजिएगा, जितने भी निबंध लगे हुए हैं। और जैसे ही अब 1 हफ्ते के बाद जो है ना नेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आप लोग जो है कोशिश क्या आपको करना ही है, क्योंकि जब आप झारखंड जेट की तैयारी करेंगे ना, तो आपका स्वतः जो है नेट की तैयारी भी हो जाएगी। और आप पेपर 1 पे भी जो है ना समान रूप से ध्यान दीजिएगा और उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इस प्रकार धीरे धीरे जो है ना आपके दोनों तैयारियां हो जाएंगी और आप आराम से जो है ना एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि नेट जो है फॉर्म फिलअप के बाद ज़्यादा समय आपको नहीं देता है, 1 ही महीने का समय देगा। तो इसमें तो ये नहीं कह सकते कि धीरे धीरे तैयारी कीजिएगा, आपको तैयारी में तेज़ी लानी होगी। नेट में जो है ना समय नहीं मिलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स तैयारी को धार दीजिए और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी मैं इसी कड़ी में वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।